नमस्ते किसान भाइयों। हिंदुस्तान के कई राज्यों में सोयाबीन का जो ये फसल है उसका उत्पादन लिया जा रहा है। कई किसानों को प्रति एकड़ में 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन मिल रहा है, तो कई किसान एकड़ में 20 क्विंटल तक उत्पादन ले रहे हैं। ये जो फर्क है उत्पादन का, वो किस वजह से है, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र पिछले कई दशकों से सोयाबीन का जो पौधा है या फसल है वो लगाकर उसमें से बहुत अच्छा उत्पादन निकल रहा है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश के किसानों को जो सोयाबीन उगाने का लगभग 40-50 साल का अनुभव तो है ही। फिर भी इसकी उपज के हिसाब से मध्य प्रदेश का प्रति हेक्टर औसत उत्पादन लगभग 20 टन यानी 10 क्विंटल लगभग 10 क्विंटल प्रति हेक्टर के आसपास ही झूल रहा है। कारण कुछ किसान यदि इसकी उपज 6 क्विंटल प्रति बीघा ले रहे हैं, तो ऐसे किसान भी है जो प्रति बीघा 1.5 से 2 क्विंटल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उत्पादन क्षमता में यह फसल कमज़ोर है ऐसा नहीं है, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है। 20 क्विंटल तक 28 महाराष्ट्र के सातारा में 28 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। ये ज़्यादा उत्पादन दे सकता है, लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण है इसके पीछे, ये थोड़ा सा जानना भी जरूरी है। इसका उत्पादन 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक कई जगह लिया जा रहा है। तो उपज में इस भारी अंतर का कारण जानने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर कुछ सर्वे किए गए। उनसे प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए जो इस प्रकार के हैं। इसमें पहला, भूमि का चयन। सोयाबीन की खेती के लिए हल्की और पर्याप्त मात्रा में चिकनी मिट्टी, इस दोनों प्रकार की भूमियाँ उपयुक्त नहीं होती। इससे मध्यम प्रकार की मिट्टी ज़रूरी होती है, उसमें इसे बोया जाना चाहिए। हल्की भूमियों में इसकी बहुत जल्द पकने वाली किस्में JS2, सम्राट, मोनेटा आदि किस्में ली जा सकती है, परंतु ये किस्में उपज कम देती है। बीज व खाद मिलाकर बोया जाना, यही भी एक कारण है। सोयाबीन के बीज का छिलका पतला और नाजुक होता है। अधिकांश किसान सोयाबीन और DAP एक साथ मिलाकर बुआई करते हैं, क्योंकि बीज खाद बुआई यंत्र बहुत कम लोगों के पास होता है। इससे जब भी जमीन में नमी की कमी और तापमान बढ़ते हैं, तो बीज खाद के रसायन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं। और अंकुरण कम होने से प्रति इकाई वांछित पौध संख्या नहीं आ पाती है। इससे भी उत्पादन घटता है। बीज उपचार। बीज उपचार में सोयाबीन में अभी भी अंकुरण के समय रोगों के नियंत्रण के लिए फफूंद रोगनाशक रसायन या जैविक नियंत्रण के लिए प्रोटेक्ट का तथा नत्रजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम कल्चर एवं स्पोरगोलक बैक्टीरिया का उपयोग बहुत ही कम किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो यह भी एक कारण है कि बीज उपचार बहुत सारे किसान नहीं करते, और उसकी वजह से जो आगे चलकर नुकसान होता है वो होता ही है। वो ना हो इसलिए बीज उपचार करना जरूरी होता है। उपयुक्त किस्मों का चयन, ये भी एक कारण है। हम जो किस्में उत्पादन के लिए चयन करते हैं उनमें कुछ गलती होती है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र एवं विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अलग क्षेत्रों के लिए वहाँ की कृषि जलवायु एवं मिट्टी के लिए अलग किस्मों का विकास किया गया है एवं किस्में समर्थित की गई है। उसी के अनुसार सोयाबीन किस्में बोई जानी चाहिए। इस किस्मों का थोड़ा बीज लाकर अपने यहाँ ही इसे बढ़ाकर उपयोग में लाया जा सकता है। तो जहाँ जो किस्म रिकमेंड की गई है वहाँ पे उसी किस्म का अगर उपयोग हो तो उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। आगे का मुद्दा है फसल चक्र। कई जगह लगातार सोयाबीन उगाए जाने के कारण मिट्टी में रोगाणुओं का स्थायी घर बन जाता है। इसमें सोयाबीन उगाए जाने पर हर साल फसल रोगों से ग्रासित होती है। ऐसे खेतों में फसल चक्र या अंतर्वर्ती फसल उगाकर खेतों को ठीक किया जाना चाहिए। कुछ रोगों को ज्वार फसल बोकर नियंत्रित होते पाया गया है। तो हमेशा सोयाबीन ना लेते हुए अगर हम फसल का जो चक्र है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी होने में मदद होगी। अब पौध संख्या, जो
हेक्टर में या एकड़ में जो पौधों की संख्या होनी चाहिए वो भी सही तरीके से होनी चाहिए। किसी भी फसल की कुल उपज में प्रत्येक पौधों का योगदान होता है, इसलिए हर एक पौधे के महत्व को समझते हुए फसल की कुल पौध संख्या प्रति हेक्टेयर निर्धारित की जाती है। पौध संख्या का निर्धारण फसल या उसकी किस्म के पौधे के फैलाव के आधार पर किया जाता है। इसके लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के परीक्षण किए जाते हैं। सोयाबीन की कम फैलने वाली किस्मों की कतारों में 30 से 35 और अधिक फैलने व लंबी अवधि वाली किस्मों की कतारों में 40 से 45 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। एक ही कतार में पौधे से पौधे के बीच 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। पौधों को अधिक घना रखने से पौधों के निचले भाग तक हवा व धूप नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण कीड़े व रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरे घने पौधों में नीचे की तरफ फलियां कम लगती है या लगती ही नहीं। अब आगे का मुद्दा है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरा या कोल्पा चलाया जाता है। निंदनाशक रसायन के उपयोग से बेहतर है, क्योंकि इससे खेत में पलवार हो जाती है, जिससे सतह से नमी की हल्की हानि रुक जाती है। इसके अलावा मिट्टी में वायु संचरण भी अच्छा हो जाता है, जो जड़ों के विकास, वृद्धि व पोषक तत्वों के शोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। कीट रोग नियंत्रण के उपाय आवश्यकता के अनुसार करें, शेड्यूल नहीं अपनाएं। हर साल मौसम के अनुसार अलग अलग कीड़े या रोग और उनके प्रकोप की तीव्रता होती है। अंत में समय पर कटाई से बीज नहीं झड़ते हैं, गाही में सावधानी से दाने नहीं टूटते हैं। तो अगर हम ये सारी सावधानियां बरतते हैं, इसका थोड़ा सा अभ्यास करके अगर हम सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं तो सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और जो देश के कई भागों में 20 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन लिया जा रहा है, वो हर जगह संभव हो सकता है। सभी बातों का अगर हम अच्छे से ख्याल रखें तो सोयाबीन में प्रति एकड़ 20 क्विंटल तक उत्पादन मिलेगा और 5 या 6 हज़ार के आसपास इनका पीक ये फसल दे सकती है। तो इसके बारे में और कुछ डीप में और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में अच्छा सा एक वीडियो बनाकर, जो आपके समझ में आए, ऐसा वीडियो बनाकर अगली बार भेज देंगे। तो कमेंट अवश्य करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।